नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं कैग रिपोर्ट के बारे में। आखिर कैग रिपोर्ट क्या है? आपने चुनावों से पहले भी और चुनाव के बाद में जो है इस टर्मिनोलॉजी के बारे में जो है चर्चा काफी अब जो नवनियुक्त जो सरकार है उसके मुंह से भी जो है सुन रहे हैं। और कैग रिपोर्ट को लेकर जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की नींदें उड़ी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे वो सारे खर्चे जो है वो सामने आएंगे जिनका उपयोग जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा सत्ता में रहने के दौरान जो है वो किया गया था। अब इन सारी चीजों के चलते आम आदमी पार्टी की सारी जो जितने भी लेन देन हुए उनका जो विवरण है वो जनता के सामने आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को अपनी छवि पर जो है वो दोबारा डेंट लगने का डर है, जिसके चलते आपने देखा आतिशी जो है वो कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता को जो है घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये वादा किया था कि 2500 रुपए जो है वो उनकी चुनाव जीतने के बाद जो है पहली कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें जो है वो उनको अप्रूव कर दिया जाएगा और 8 मार्च को जो है वो हर महिला के अकाउंट में जो है वो 2500 रुपए जो है वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को घेरने के पीछे दो मंशा हो सकती है। एक तो ये कि अगर वो अप्रूव हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इसका जो है क्रेडिट लेने की कोशिश कर सकती है कि हमने दबाव बनाया तब आपको 2500 रुपए मिले। दूसरी बात, कैग रिपोर्ट की जो चर्चा इतनी चल रही है कि वो विधानसभा में जो है पेश हो रही है, तो इन सारी चीजों का कहीं ना कहीं डर आम आदमी पार्टी के ऊपर सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है, और जिसके चलते जो है वो इस तरह की जो है आपने देखा काफी तीखी जो है वो बहसबाजी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्यमंत्री हैं उनके बीच में जो है वो आप सुन रहे हैं। दिल्ली विधानसभा का नया सत्र जो है वो शुरू हो चुका है और इस सत्र में विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि दिल्ली विधानसभा में इस सत्र के दौरान सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की पेंडिंग सभी 14 रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएंगी। इन रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की शराब नीति की वजह से जो है सरकार को 2000 करोड़ रुपए का यानी कि 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जो है वो कैसे हुआ। तो आइए जानते हैं सीएजी रिपोर्ट कितनी पावरफुल होती है और इसे सरकार जो है क्यों गंभीरता से लेती है। तो सीएजी की सबसे पहले प्रश्न आता है कि नियुक्ति और इसकी कार्यप्रणाली जो है वो क्या होती है, कौन इसे नियुक्त करता है और किस तरह से जो है इसका जो है वो कार्यप्रणाली रहती है। तो सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है और इसका मुख्य काम सरकार के वित्तीय लेन देन और खर्चों की जांच करना है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसे पद से हटाने की प्रक्रिया भी बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को जो है पद से हटाने की प्रक्रिया होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 में जो है वो सीएजी की शक्तियों और कार्यों के बारे में जो है स्पष्ट रूप से उल्लेख जो है किया गया है। संविधान के मुताबिक ये संस्था सभी सरकारी खर्चों की ऑडिटिंग जो है वो करेगी और इसकी रिपोर्ट जो है वो संसद या राज्य विधानसभा में जो है वो पेश की जाएगी। सीएजी की शक्तियों और किस प्रकार से जो है वो ऑडिटिंग करती है इसके बारे में अगर हम बात करें तो सीएजी मुख्य रूप से जो है दो प्रकार की ऑडिटिंग करती है। पहली है रेगुलेटरी ऑडिट और दूसरा है परफॉर्मेंस ऑडिट। तो रेगुलेटरी ऑडिट की अगर बात करें तो जिसे कंप्लायंस ऑडिट भी जो है वो कहा जाता है, इसके अंदर ये देखा जाता है कि सरकार के सभी खर्चों और लेन देन को जो है वो कानूनों और नियमों के अनुसार जो किया जा रहा है या नहीं। उदाहरण के लिए 2G स्पेक्ट्रम नीलामी का मामला मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए सामने आया, जो सीएजी की इसी प्रकार की रिपोर्ट का परिणाम थी। दूसरा है परफॉर्मेंस ऑडिट। इसमें जो है वो इसके तहत ये जांचा जाता है कि सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का उद्देश्य सही तरीके से और न्यूनतम खर्चे में जो है वो पूरा किया जा रहा है या नहीं। इसमें सभी योजनाओं का विश्लेषण करके ये देखा जाता है कि सरकारी पैसे का इस्तेमाल सही जगह हो रहा है या नहीं। यानी कि इन सारी चीजों में जो है वो सरकारी लेन देन से जुड़ी जो है ये रिपोर्ट्स होती हैं। सीएजी रिपोर्ट में जो है कौन कौन से विभाग आते हैं अगर इसकी हम बात करें तो सीएजी के दायरे में जो है केंद्र और राज्य सरकार के लगभग सभी विभाग जो है और सरकारी कंपनियां आती हैं। इसमें रेलवे, पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन जैसे विभाग और सरकारी कंपनियां जो है वो शामिल हैं। और इसके अलावा सीएजी सरकारी कंपनियों के खातों की भी जो है वो जांच करता है जो सरकार द्वारा जो है वित्त पोषित है। और भारत में लगभग 1500 सार्वजनिक वाणिज्यिक कंपनियां और 400 से ज्यादा जो है वो स्वायत्त संस्थाएं जो है यानी कि सीएजी की जांच के दायरे में आती हैं।
और कैग रिपोर्ट का महत्व और राजनीतिक प्रभाव जो है वो काफी होता है, जिसके चलते आपने देखा होगा इनको इतना महत्व दिया जाता है। तो सीएजी की रिपोर्ट सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने में जो है मदद करती है, और इसके बावजूद सरकारें इस रिपोर्ट को जो है मानने के लिए बाध्य जो है वो नहीं होती हैं। लेकिन कई बार ये रिपोर्ट जो है सरकार के लिए समस्याएं जो है वो पैदा कर देती है। यहाँ तक कि कई बार मंत्रियों की कुर्सियां भी जो है आपने देखा होगा इस रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप जो है वो चली जाती हैं। केशव भाई पटेल का मामला जो है इसका सबसे बड़ा जो है उदाहरण है। 2001 में कैग के गुजरात पर जो है एक रिपोर्ट जो है प्रकाशित की थी, जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री केशव भाई पटेल बिना किसी स्पष्ट कारण के विदेश यात्रा पर गए और लाखों रुपए जो है उन्होंने इन सारी चीजों को लेकर उन पर खर्च किए। इसके बाद गुजरात सरकार ने जो है कैग के खिलाफ एक विज्ञापन भी जो है जारी किया था, लेकिन भाजपा सरकार ने जो है हस्तक्षेप कर 6 अक्टूबर 2001 को जो है वो केशुभाई पटेल से इस्तीफा जो है वो ले लिया था। इसके साथ ही आपने देखा होगा ए राजा और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला भी जो है इन सारी चीजों के चलते जो है वो सामने आया था। 2010 में जो है कैग की रिपोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम नीलामी में जो है वो भारी वित्तीय हानि का जो है खुलासा किया था, जो कि 1,76 लाख करोड़ रुपए के करीब थी। और ये रिपोर्ट इस बात का कारण बनी कि सीबीआई ने दूरसंचार मंत्री ए राजा को जो है गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में जो है कोर्ट से ए राजा को जो है वो क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन इस रिपोर्ट के कारण बड़ा राजनीतिक तूफान जो है वो सामने आया था। अब कैग रिपोर्ट की भूमिका और सरकार की कार्रवाई जो है इसके बारे में हम अगर बात करें तो कैग की रिपोर्ट केवल एक सिफारिश होती है, लेकिन इसकी गंभीरता इतनी होती है कि कई बार सरकारों के लिए जो है संकट बन जाता है। यही कारण है कि राजनीतिक पार्टियां और नेता इस रिपोर्ट को जो है गंभीरता से लेते हैं और इसकी जांच में जो है वो तेजी लाते हैं। आखिरकार ये कह सकते हैं कि कैग की रिपोर्ट जो है सरकार के कार्यों की जांच करती है और उसे जो है वो जवाबदेह बनाती है, चाहे सरकार इसे माने या ना माने। ये रिपोर्ट जो है काफी महत्वपूर्ण होती है और इस रिपोर्ट का प्रभाव राजनीति पर जो है वो हमेशा रहता है। और इन सारी चीजों के चलते आपने देखा होगा कि कैसे जो है सरकारें सत्ता से जो है वो चली गई, और कहीं ना कहीं जो है वो ये रिपोर्टें जो है वो कहीं ना कहीं जांच के दायरे में जो है वो सरकारों को लेकर आती है। सरकार की जवाबदेही इन सारी चीजों को लेकर बनती है और जिस तरह से जो है कोर्ट केस भी इन सारी चीजों को लेकर जो है वो चलाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कैग रिपोर्ट जो है वो काफी महत्वपूर्ण होती है और इसकी भूमिका जो है काफी सक्रिय जो है वो रहती है और काफी बार जो है वो सरकारों को जो है दिक्कत में डाल सकती है। अब इन सारी चीजों के चलते कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की नींदें इसी कारण से उड़ी हुई है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए खर्चों की रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी। और जब ये रिपोर्ट सामने आएगी तब हर किसी को जो है, जो अभी तक चर्चा का विषय बने हुए थे कि कोविड के टाइम पे शीश महल का जो है वो निर्माण किया गया या बाकी काम किए गए, तो इस कैग रिपोर्ट से दिल्ली शराब घोटाले को किस तरह से जो है वो किया गया और उसके चलते कैसे सरकारी खजाने को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया, ये सारी चीजों का जो है खुलासा हो सकता है। और इन सारी चीजों के चलते जो है वो आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी की नींद इन सारी चीजों के चलते उड़ी हुई है और कहीं ना कहीं उनको जो है इन सारी चीजों के चलते अपने ऊपर जो है मुसीबत मंडराती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। अब आम आदमी पार्टी चाहे कितनी भी कोशिश करे, कितने भी जो है वो एग्रेशन के मोड में आके जनता के बीच में जाए, कहीं ना कहीं आपके ऊपर जब एक बार टेंट लग जाता है तो जनता जो है आप पर भरोसा नहीं कर पाती। और अब जो है जनता के लिए वापस उसके दिल में जगह बनाना, भरोसा पैदा करना आम आदमी पार्टी के लिए एक टेढ़ी खीर जो है बन चुकी है। क्या आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी दिल्ली की जनता का दिल जीत पाएगी? कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यों को जो है वो तेज किया, जिस तरह से वो एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है, क्या अपने कार्यों के द्वारा जो है वो दिल्ली की जनता का दिल जीत कर जो है वो लंबे समय तक जो है दिल्ली की सत्ता में काबिज होने का ख्वाब देख रहे हैं? इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका जो भी कमेंट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहेंगे। और आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।